चलिए दोस्तों, एक वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज आपके लिए कुछ वर्ब लेकर आया और मैं फिर कह रहा हूँ इसमें से भी आपने काफ़ी कुछ नहीं सुनी होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहली वर्ब है अटेंड टू। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई पेशेंट भर्ती है हॉस्पिटल में, है ना, तो कहते हैं कि अटेंडर कहाँ है, इनको कौन अटेंड कर रहा है, ऐसा सुना है आपने। ठीक है, वो कुछ हद तक सही। क्या होता है ना, अटेंड टू का मतलब पहले देखिए, अटेंड टू का मतलब क्या होता है। खाली अटेंड मत बोल दीजिएगा। अटेंड का मतलब होता है अटेंडेंस लगाना जाकर कहीं। अटेंड का मतलब क्या होता है, अटेंड बनता है अटेंडेंस से। अटेंडेंस लगाना, कहाँ लगाना, शादी में गए तो आपने अपना मुंह दिखा दिया, अटेंडेंस लगा दी, भैया हम आए हैं। किसी की गमी में गए, कोई मर गया, वहां गए, अटेंडेंस लगा दी, देखिए हम आए आपके दुख में हैं। क्लास में गए, मैडम के सामने पहुंच गए, प्रेजेंट, अटेंडेंस लगा दिया। पार्टी में गए, अटेंडेंस लगा दी। बर्थडे में गए, हेलो आ गया मैं, तो फिजिकली अटेंडेंस आपने लगा दी, ऑनलाइन लगा दी, जो भी आपने मुंह दिखाई हुई पहुंच गए। पर अटेंड टू का मतलब बहुत अलग होता है। देखिए, तो अटेंड के साथ जब टू बन जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है वो टेक केयर करना। अटेंड टू का मतलब क्या होता है, टेक केयर करना। पर ये जो अटेंड टू होता है और ये लुक आफ्टर वगैरह और ये केयर फॉर आपने देखा होगा, इनमें क्या अंतर होता है इन तीनों में, तो इनको ध्यान से समझ लेते हैं अपन लोग। ठीक है, एक एक करके आराम आराम से समझते हैं। ठीक है, जैसे अटेंड टू है, पहले अटेंड टू देख लेते हैं। अटेंड टू बोल रहा हूं, ध्यान रखना, अटेंड टू जरूर लगा देना। इसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना। किसकी, जब आपकी कोई ड्यूटी हो, हिंदी में लिख दूं, जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी हो, कर्तव्य हो। कर्तव्य कैसे लिखते हैं, है ना, कर्तव्य हो, जिम्मेदारी हो, कोई मैटर हो जिसको आपको अटेंड करना है, तो इसको धीरे धीरे से प्यार से आराम से समझते हैं। अटेंड टू कौन करता है, डॉक्टर, उसकी ड्यूटी है, गया पेशेंट को क्या करेगा वो, आई विल अटेंड टू पेशेंट, मैं पेशेंट को अटेंड करूंगा। आप कई लोग लड़ाई लड़ते हैं, अरे हमारा पेशेंट यहाँ डला है, सरकारी हॉस्पिटल में जाते क्या कहते हैं, हमारा पेशेंट यहाँ डला है, कोई अटेंड करने वाला ही नहीं है। अटेंड नहीं, अटेंड टू करने वाला नहीं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको टीवी खरीदनी है और आप वहां पे खड़े, कोई आ नहीं रहा आपके पास कि क्या चाहिए आपको, तो भैया कोई यहाँ पे कोई अटेंड टू करने के लिए नहीं, हमें अटेंड नहीं, अटेंड टू करने के लिए नहीं। ठीक है, आपने कहीं शिकायत भेजी, हमारी ये समस्या है, इसको अटेंड टू कर लो भैया, हमारा बिजली का बिल ज्यादा है, इसको अटेंड टू कर लो, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने ऑफिस में खत लिखा कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, अगर इनको खत लिखा, कहीं भी खत लिखा, वो उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, अटेंड टू करें। ठीक है, अटेंड टू करेंगे, इसका मतलब होता है देखना, जिम्मेदारी लेना, पर उनकी ड्यूटी है, कोई ऐसा नहीं कोई प्यार है आपसे। अब जैसे कोई डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में गए तो ऐसा नहीं कहेंगे, अरे अशोक तुम आ गए, अरे पेशेंट का है, वो पेशेंट मर गया तो बॉडी, कोई आया तो वो पेशेंट है, उसका कोई नाम बात की गया और मर गया तो बॉडी। ठीक है, तो इमोशनल कोई टच होता नहीं है, तो ड्यूटी है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उस पद पर बैठाया गया है, तो भैया जो भी समस्या आएंगी उसका निराकरण करोगे, पहले उसको अटेंड कर लो। निराकरण तो बाद में होगा ना, पहले तो उसको देख लो क्या समस्या है, तो समस्या को देखने को अटेंड टू कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आपने कभी हमारे घर के बाहर बहुत गंदगी डली होती है, कोई सफाई करने वाला होता है, हमारी जो समस्या है इसको अटेंड टू तो करो, ध्यान तो दो इस पर। समझ गए मेरे ख्याल इतना। अब आ जाते हैं ये लुक आफ्टर और केयर फॉर। लुक आफ्टर और केयर फॉर दोनों का मतलब होता है लंबे समय तक, ध्यान रखना, लंबे समय तक किसी की देखभाल करना, दोनों का मतलब आप बोल सकते हो। और अगर आप ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट चाहते हो तो केयर फॉर का यूज करो, लुक आफ्टर भी वही होता है। ठीक है, जैसे मुझे अपने दादाजी की केयर करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है, केयर नहीं करनी पड़ती, केयर फॉर करनी पड़ता है। आई केयर फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स की देखभाल करता हूँ। आई लुक आफ्टर माई स्मॉल किड्स, मुझे अपने छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती। तो आप चाहो ना, सटल डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, आप चाहो तो लुक आफ्टर और केयर फॉर दोनों को एक ही मान लो, बहुत है, कोई भी चल जाएगा। पर ये ध्यान रखना, इसमें इमोशंस रहते हैं, आप अपनी खुशी से करते हैं या आपके अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव है इससे, और ये लंबे समय तक रहता है, 2 महीने 3 महीने 1 साल 4 साल देखभाल कर रहे हैं। तो लुक आफ्टर और केयर फॉर कब करेंगे, जब आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, वो आपकी जिम्मेदारी तो है, पर कोई आप उनको ऐसा नहीं कि आप पे थोप दी गई है,
वो देखभाल, या चलो थोपी भी गई हो, पर आपका इमोशनल अटैचमेंट है। और किससे होता है इमोशनल अटैचमेंट? जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपका प्यार होता है, उसके लिए होता है। अच्छा, चेक ऑन का मतलब क्या होता है? चेक ऑन का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब देखना कि भैया कोई क्या कैसा कर रहा है। जैसे कहते हैं जब उसको देख के ही वो क्या कर रहा है, जैसे दादाजी को देख के आया क्या चाहिए, वो ठीक तो है। तो ये थोड़े समय तक के लिए चेक ऑन होता है, ठीक है। तो एक हल्का सा मैं आपके लिए बनाता हूँ, एक आप लोग बताना वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ बनाना हूँ, ठीक है, फिर इस पे अपन चलेंगे बाद में। लो आपको भरना, ठीक है। डॉक्टर्स अब मोन्टू क्या है, 1 साल का है, ठीक है। मोन्टू कितने का है? 1 साल का है। अब आप तीनों में भर के देखो, पॉज कर लो और बताना क्या है। पॉज कर लिया, भर लो, अब मैं आंसर बताता हूँ। इसमें क्या आएगा? भूल को याद करो, याद करो, याद करो, क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। अटेंड टू माय ब्रदर, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी है पेशेंट को देखना। माय ब्रदर लुक आफ्टर, लुक्स आफ्टर, तो ऐसा लग गया था जब मैं टेस्ट पढ़ाता हूँ आपको, टेंशन नहीं। अच्छा, मैं जरा मोन्टू को देखूंगी, मैं मोन्टू को देख लूंगी, कोई चाहिए तो नहीं इसको। चेक ऑन, आपने अपने पड़ोसन से बोलते देख लेना, छोटा सा बच्चा वहां सो रहा है, उसको देख लेना, या अपने रिश्तेदार से बोलते 1 मिनट देख लेना, बोले आप टीवी देख रही हूँ, देख आऊंगी बीच बीच में। तो थोड़े समय के लिए चेक करना कि ठीक है कि नहीं, वहां पर चेक लगा देना। आ गया होगा समझ में, नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखना, नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो केयर फॉर होता है, ये जो केयर फॉर होता है ना, इसका मतलब लाइक भी होता है या वांट भी होता है, ये ध्यान रखना। केयर फॉर का मतलब लाइक भी होता है, पसंद करना। जैसे मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मतलब मुझे तो है, पर अपन बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो मुझे कॉफी पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक कॉफी। अच्छा, कई पिक्चर में आपने इसको ऐसा भी देखा होगा, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा देखा होगा, आई डोंट केयर फॉर कॉफी, आई डोंट केयर फॉर स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, स्पाइसी फूड। तो केयर फॉर का एक मतलब पसंद भी होता है, लाइक या वांट भी होता है, और एक मतलब तो मैंने आपको बताया दिया। तो ध्यान रखना, कहीं पिक्चर वगैरह में कहीं लाभ लिखा देखो ना कि आई डोंट केयर फॉर आइसक्रीम, तो मैं ऐसा नहीं, मैं आइसक्रीम की परवाह नहीं करती हूँ, आइसक्रीम की क्या परवाह करेंगे। आई डोंट केयर फॉर आइसक्रीम का मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे वर्ड बताए, आप चलते हैं अपन इन 2 वर्डों पे देखते हैं क्या है। आ जाइए, और उसको बाकी आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये अब ये वर्ड है जो सिट वाले वर्ड है, बहुत काम के वर्ड है, मुझे लगता है ये तो आपने सुने होंगे। बाकी देखते हैं, आपने सुने हैं मुझे बताना कमेंट में, आपने सुने कि नहीं सुने। हाउस सिट, अब ऐसा नहीं कि घर के ऊपर बैठ गए आप, जैसे मान लीजिए आपका प्लान बना के चलो मथुरा घूमे 2-3 दिन, पर आपने कहा आजकल चोरी बहुत हो रही है, तो घर कौन देखेगा, घर तो कोई तोड़ तोड़ ले जाएगा, तो बोले मामा को बुला लेंगे, वो हाउस सिट कर देंगे। हाउस सिट का मतलब होता है, सिट का मतलब क्या होता है, बैठ कर लंबे समय तक बैठ जाना, उसकी देखभाल करना। तो हाउस सिट, आप कहेंगे सर हाउस स्टैंड क्यों नहीं है, स्टैंड का मतलब निकल लेना, ठीक है। तो हाउस सिट का मतलब होता है घर पर देखभाल करना, कि भैया 2-3 दिन हमारे घर को देख लोगे, कोई चोरी तो नहीं कर ले जाए, ठीक है। या आपने कहा मैं अभी 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरा घर देखोगी, तो ऐसा नहीं कि हाँ घर तो बहुत अच्छा है, और घर का हाउस सिट का ये मतलब नहीं कि घर पर जाके ऊपर बैठ जाओ, ये देखना कि भैया सब चीजें व्यवस्थित है कि नहीं है, उसे बोलते हैं हाउस सिट, और ऐसे व्यक्ति को हाउस सिटर बोला जाता है। जैसे आपने बोला मैं तुम्हारा घर देख लूंगी, तुम चलिए आओ, तो क्या बोलेंगे, आई विल हाउस। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो या एक साथ भी लिख सकते हो, आई विल हाउस सिट फॉर यू, मैं देख लूंगा तुम्हारा। बेबी सिट का मतलब होता है छोटा बच्चा है, बेबी सिट, ऐसा नहीं कि बच्चे पे बैठ ही जाओ, बच्चे को देखना, कहीं कुछ कर पुरा ले, कहीं गिर ना जाए, उसे बोलते हैं बेबी सिट। ये तो कई मूवी में भी आपने देखा, मूवी भी है बेबी सिटर,
इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, बेबी सिट। बेबी सिटर मूवी भी है, आपने देखा होगा, ये बच्चे की देखभाल करना। अगर बच्चा छोटा बच्चा है, ऐसे बच्चे जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते ना, बेबी सिट कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बेबी सिटर। आई विल बेबी सिट योर किड, आई विल बेबी सिट फॉर यू। आई विल बेबी सिट माई नीस, मैं अपने बच्चे की देखभाल कर लूंगा। आई विल बेबी सिट योर किड, मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर लूंगा, तो बेबी सिट बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को बेबी सिटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्लांट सिट। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, आपने सुना होगा, गारंटी ले लो, अगर सुना हो तो कमेंट करिए। प्लांट सिट भी होते हैं भैया, क्यों? आप 2-4 दिन के लिए गए, पौधे को पानी कौन देगा? पौधे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे पौधे। तो भैया प्लांट सिट भी होते हैं, भैया हमारे गमलों में पानी डाल देना। आजकल ये भी है। ये डॉग पेट सिट, ये भी है पेट सिट। अब आप तो जा रहे हो, कुत्ते को तो नहीं ले सकते, आपकी बिल्ली है उसको तो नहीं ले सकते, अपने तोते को तो नहीं ले सकते, तोते के लिए बर्ड सिट बोल सकते हो। तो इसमें आ जाएगा डॉग सिट, इसमें आ जाएगा कैट सिट, पैरट सिट, जो भी आपको बोलना है भैया इनकी देखभाल करना ना। हु विल डॉग सिट माय डॉग, या ऐसे बोल दो, हु विल डॉग सिट फॉर मी, मेरे लिए डॉग सिट कौन करेगा? हु विल डॉग सिट फॉर माय कैट, मेरी कैट की वो डॉग सिट कर रहा हूँ बिल्ली की। हु विल कैट सिट फॉर माय कैट, कैट। ये नहीं सुने होंगे आपने, सुने हैं कमेंट करिए, ठीक है, अगर सुने हैं तो। बस यही एक छोटा सा वीडियो था। और ऐसे ही जो काम की चीज होती है, अभी काम की चीज है कि नहीं स्पोकन में, आप कैसे बोलोगे? अरे प्लांट सिट कौन करेगा, अपन वहां चले जाएंगे। अरे अपना डॉग सिट कौन करेगा, हाउस सिट कौन करेगा, बेबी सिट कौन करेगा? ये काम की चीज है, इनको नोट करिए। और कुछ भी जानना है कमेंट जरूर करिए। मैं फिर कहता हूँ लाइक करिए ना करिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो।